हेलो गाइस, तो आज है ड्रॉपर का स्ट्रैटेजी वीडियो। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि ड्रॉपर की क्या स्ट्रैटेजी होगी। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि भाई आप अकेले नहीं हो जो ड्रॉप ले रहे हो। बहुत सारे स्टूडेंट ड्रॉप लेते हैं, इट्स नॉर्मल। आपको मैं बता दूं, नीट में तो बच्चे 4-4 साल ड्रॉप लेते। ओके, जेई में कहीं ना कहीं 2 से 3 साल ड्रॉप लेते। अगर आपने सीटी के लिए 1 साल ड्रॉप लिया तो क्या गुनाह किया। अगर आपको फॉर एग्जांपल अभी आप एडमिशन लेते, छोटा मोटा कॉलेज मिलता, प्लेसमेंट ही नहीं मिलता, डिग्री करने के बाद इंजीनियरिंग या फार्मेसी डिग्री करने के बाद आपको ढूंढना पड़ता, इधर उधर घूमना पड़ता, आप जॉब लेने में 1 साल बर्बाद करते तो दौड़ दौड़ के। उससे अच्छा है ना कि आपने ड्रॉप ले लिया, उससे अच्छा आपने ड्रॉप ले लिया और वो टाइम आप यहां पर यूटिलाइज करोगे, यूटिलाइज करके अच्छा स्कोर लाओगे। 4 महीने रह चुके, 4 महीने में आपको सब कुछ ऑलरेडी मालूम है, सिलेबस क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है, आपको गेम प्लान क्या है, सब कुछ मालूम है, आपने गलती क्या की है भी आपको मालूम है, तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। 95 के अबाउट तो आराम से ला सकते हो। कोई भी ड्रॉपर 95 अबाउट आराम से ला सकता है, 99+ भी ला सकता है। ओके, और हमने ये भी देखा है कि 99+ लाने वाले मैक्सिमम लोग ड्रॉपर ही होते हैं। क्योंकि नॉर्मल लोगों को भाई आपने भी फेस किया था, 12th और सीटी के साथ में मैनेज कर रहे थे, टाइम ही नहीं दे पा रहे थे। बोर्ड करूं कि सीटी करूं, सीटी करूं कि बोर्ड करूं, टाइम बढ़ जा रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है। ना बोर्ड का अच्छा स्कोर आ रहा है, ना सीटी का अच्छा स्कोर आ रहा है, दिमाग खराब हो जा रहा है। ये आपके साथ हो रहा था, सबके साथ होता है। तो भाई जब डॉपर सीटी के लिए प्रिपेयर करता है तो उसका 99 लाना पॉसिबिलिटी होती है, बिकॉज उसको बोर्ड का कुछ करना नहीं है। पूरा 8 से 10 घंटा वो आराम से प्रिपरेशन कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ सीटी के लिए। और उसको गेम प्लान भी पता है, इंपॉर्टेंट चैप्टर भी पता है, कौन चैप्टर का वेटेज ज्यादा है ये भी पता है। तो उसको कुछ स्टडी की जरूरत भी नहीं पड़ती है, बस मेहनत कर रहा है, मेहनत करना है, मेहनत करना है, पीवाईक्यू सॉल्व करना है, पीवाईक्यू सॉल्व करना है, पीवाईक्यू सॉल्व करना है, टेस्ट देना है, रोज टेस्ट देना है, टेस्ट देना है। ये आपको ऑलरेडी मालूम है, किसी को बताने की जरूरत है नहीं है आपको। तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर ला सकते हो। 95 के अबाव आपको टॉप 10 मुंबई, टॉप 10 पुणे कॉलेज मिल जाएंगे, इसके एवरेज प्लेसमेंट कहीं ना कहीं भाई 8 लाख के आसपास रहेगा रहेगा, 8 से 10 लाख। अब आप सोच लो कि अपने छोटे मोटे कॉलेज से, एवरेज कॉलेज से इंजीनियरिंग किया, आपको एवरेज 3.5 लाख का पैकेज मिला। वो भी कब, जब आप इंजीनियरिंग करके निकलोगे, कॉलेज में कंपनी प्लेसमेंट नहीं आएगी क्योंकि छोटा मोटा कॉलेज है, ओके, दूर दराज का गांव खेड़े का कॉलेज है। फिर आप ढूंढोगे इधर उधर, फिर हो सकता है कि आपने कोई 6 महीने का इंटर्नशिप किया, फ्री में इंटर्नशिप किया, 6 महीना फ्री में काम किया, तब जाके जॉब मिला। या 6 महीने का कोई सर्टिफिकेशन प्रोग्राम किया, क्लासेस लगाया, फिर जाके कोई किया, तो वैसे भी आपका 6 महीने 1 साल बर्बाद होगा। अगर आप छोटे मोटे कॉलेज से अगर आपने कोई डिग्री की तो, इंजीनियरिंग या फार्मेसी या कुछ और कर रहे हो तो, बराबर, तो उससे अच्छा ड्रॉप ले लो। बट फिर भी समझ लो कि हाँ इंजीनियरिंग करते ही मेरा पहचान से कांटेक्ट में जॉब लग गया, तो कितना लगा, 3.5 लाख का ही लगा ना। वेल, अगर आप टॉप कॉलेज लोगे, आपके अंदर स्किल है, आपके अंदर लग रहा है कि नहीं, अगर मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा ना, मेरा 1 साल दूंगा ना, मैं बेस्ट स्कोर ला सकता हूं, ये कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर है, मैं डेली 8 से 10 घंटा पढ़ाई कर सकता हूं, ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, तो आप डेफिनेटली 95 अबाउ ला सकते हो। और 95 अबाउ ला, 95 मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, 130 नंबर लाने की मैं बात कर रहा हूँ। 130 नंबर क्या आप नहीं ला सकते हो, 2 सब्जेक्ट पढ़ के भी लाया जा सकता है। अगर आपने मैथ्स में 100 में से 90 ला दिया, 85-90 ला दिया, और आपने समझ लो फिजिक्स ड्रॉप किया, केमिस्ट्री में भी आपने समझ लो 50 में से 30-35-40 ला लिया, तो 130 आराम से हो जाएगा। उसके बाद 95+ हो गया, 95+ में 8 से 10 लाख का एवरेज प्लेसमेंट रखा हुआ है, जो आप नॉर्मल छोटे मोटे कॉलेज से डिग्री करके निकालोगे, बराबर, 3.5 लाख 2 साल में कमाओगे 7 लाख। यहां पर आपको 1 साल आपने दिया और 1 साल में आप कमाओगे 7 से 8 लाख पर ईयर। कुछ समझ में आ रहा है आपको? बहुत सिंपल सा फंडा है। तो आपने कोई गलत कदम नहीं उठाया। अगर ड्रॉप ले रहे हो तो ड्रॉप ले रहे हो, बस जी जान लगा दो, 8 से 10 घंटा डेली देना है, पीवाईक्यू मैक्सिमम सॉल्व करना है, मैक्सिमम उस चैप्टर को सॉल्व करना है जिसमें ज्यादा वेटेज है, और रोज एक टेस्ट देना है, 1 से 2 टेस्ट रोज देना है, बिकॉज आपको मालूम है कि टाइमिंग का ही गेम होता है, टाइमिंग का ही प्रॉब्लम होता है। और क्या आप अकेले हो? आप अकेले नहीं हो भाई। देखो हर साल का स्टेट देखो, सीटी में अप्लाई करने वाले कैंडिडेट देखो, अपीयर कैंडिडेट देखो, बराबर। फिर जो सीट होते कितने होते हैं, 1,90,000 2 लाख के आसपास सीटी है। अप्लाई करने वाले लोग देखो 5 लाख 7 लाख अगर हो रहे हैं, उसका आधा भी करे, सिर्फ पीसीएम हम लोग पकड़े तो 4 लाख लोग अप्लाई कर रहे हैं पिछले 2 साल से। एडमिशन हो रहा है 1,80,000, 1,60,000, 1,50,000 के आसपास। तो बाकी स्टूडेंट कहाँ जा रहे? या तो नॉर्मल बीएससी कोर्स कर रहे होंगे, या तो भाई ड्रॉप ले रहे। तो आप अकेले नहीं हो इस रेस में। बट ये है कि भाई अगर आप इस रेस में आ गए तो भाई आपको ऑलरेडी सब प्लान वगैरह पता है, तो आपका अपर हैंड रहेगा एज कंपेयर टू रेगुलर स्टूडेंट। आप देख सकते हो ये सब कुछ स्टैट्स आपको पता ही होगा, बट आपको लाना कितना है ऑलरेडी आपको पता है। भाई 95 अगर आपको लाना है, 95 अगर आप लाना चाहते हो, कितना चाहिए देख रहे हो, 120 to 140 लाओगे 95 हो जाएगा। जो मैं बोल रहा हूँ बैर मिनिमम क्राइटेरिया मैं बोल रहा हूँ। अगर आपने ड्रॉप मारा तो भाई 95 अबाव आना ही चाहिए, और आप 99+ टारगेट करो, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, समझना। और आपको करना क्या है ये सब आपको पता है, ये सब आपको पता है कि भाई 4 महीने शेष रह गए, 4 महीने में मैं कर पाऊंगा, मुझे डेली 5 से 6 घंटे कम से कम वीडियो लेक्चर देने पड़ेंगे। वीडियो 3 सब्जेक्ट का 1 घंटा भी दिया तो 3 घंटे का वीडियो लेक्चर हो जाएगा। फिर उस 3 घंटे को अगर मैंने समझ लो रिटर्न प्रैक्टिस किया,
जो भी सर टीचर ने कराया, 3 घंटा उसमें जाएगा, 6 घंटा हो गया। फिर मेरे को टेस्ट देना पड़ेगा, पीवाईक्यू सॉल्व करना पड़ेगा, उसके लिए कम से कम 3 घंटा, 9 घंटा डेली प्रैक्टिस करना। ये आपको पता है, ये आपको पता है, बैर मिनिमम आपको पता है, आपको कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। समझ में? आपको मालूम है कि मेरा टाइम छूट रहा था, टाइम कम पड़ रहा था, उसके लिए मुझे टेस्ट सीरीज लगानी पड़ेगी, रोज एक टेस्ट देना पड़ेगा, आपको पता है। ओके, एकलव्य का फ्री प्लेलिस्ट चल रहा है भाई, डेली 3 घंटा लाइव लेक्चर फ्री हो रहा है यूट्यूब पर। दिनेश सर लाइव स्टडी पे मैथ्स खुद पढ़ा रहे हैं सर 8 से 9। फिर फिजिक्स का पीजीएम एंड फिजिक्स जान मुकेश नायक यूट्यूब चैनल पर, केमिस्ट्री का ऑल अबाउट केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर, कोई बायो का एस्पिरेंट है तो बायो का हो रहा है बायो स्टडी सौरभ सर चैनल पर। जब 1-1 घंटे का फ्री हो रहा है तो आपको कोई, आप ये भी नहीं बोल सकते कि अरे सर क्लास लगाने के लिए वापस मम्मी पापा पैसे नहीं दे रहे, यूट्यूब पे फ्री में मिल रहा है ना डेली 3 घंटा, डेली हो रहा है। ऐसा भी नहीं कि भाई हफ्ते में 2 दिन 3 दिन, डेली हो रहा है, रोज का रोज हो रहा है 3-3 घंटा। तो पढ़ाई वहां से कर लो, बराबर। पीवाई बुक्स तो आपके पास पहले से होंगे। टेस्ट सीरीज का है भाई, नया टेस्ट सीरीज खरीद लो, या तो भाई पीवाईक्यू का ही रिटर्न प्रैक्टिस अच्छे से टाइमर देख के करा करो। भाई इतने टाइम में मैं करूंगा टाइमर लगा के, फोन में टाइमर लगा तो 60 मिनट का, और देखो भाई 60 क्वेश्चन मेरा सॉल्व होता है कि नहीं। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री है तो, मैथ्स है तो 30 क्वेश्चन, ऐसे भी आप कर सकते हो भाई, टाइमिंग ही तो देखना है, पर वो ऐसे कर सकते हो, बराबर। तो आपको सब पता है, आपको पता है भाई क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपको पता है भाई नोट्स कौन सा प्रीफर करना है, ब्रह्मास्त्र नोट सबसे बेस्ट होता है। आपको पता है भाई ओरल प्रैक्टिस मैंने पहले बेच किया, अभी हमको रिटन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको पता है कि मैक्सिमम पीवाईक्यू करके ही मेरा सब सॉल्व होगा। तो भाई सीटी परसेंटाइल लाने के लिए एक्यूरेसी चाहिए, मैक्सिमम पीवाईक्यू सॉल्व करना, ये आपको पता है। स्पीड के लिए डेली आपको टेस्ट देना है, टाइमर लगा के सॉल्व करना है, ताकि आप कम से कम टाइम में ज्यादा सॉल्व कर पाओ, ये आपको पता है। तो पीवाईक्यू और टेस्ट, पीवाईक्यू टेस्ट, पीवाईक्यू टेस्ट, पीवाईक्यू टेस्ट, कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आपको आता है, आपने पूरा 12th पढ़ा हुआ है, पहले पूरा सीटी दिया हुआ है, तो आपको कॉन्सेप्ट सब आता है। एक बार खाली उसका वन शॉट देखोगे तो पूरा एकदम समरी आ जाएगा, हर एक चैप्टर का वन शॉट देख लोगे समरी आ जाएगा। फिर क्या करना है, मैक्सिमम पीवाईक्यू को प्रैक्टिस करना है। कितना करना है, 100 से 150 पीवाईक्यू हर एक चैप्टर में कोई प्रैक्टिस करो, वो चैप्टर आपका प्रिपेयर हो जाएगा। फिर उस चैप्टर का 2 से 3 से 4 टेस्ट दो, प्रिपेयर हो जाएगा। और अभी देखो अगस्त चल रहा है, अगस्त सितंबर अक्टूबर, समझ लो नवंबर का 15 दिन पकड़ लो, 3 महीने में पूरा सिलेबस आराम से आप कवर कर सकते हो। उसके बाद आपको पता है कि भाई मैक्सिमम फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। पिछले बार मैंने 5 मॉक टेस्ट ही दिया था, इस बार मुझे कम से कम 10 मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे, 15-20 मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे, एक दिन के गैप पे स्ट्रेटजी करके। लास्ट में 20-25 दिन आपको वो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने पढ़ाई तो किया, बट फुल सिलेबस जब मॉक टेस्ट देने आते हैं तो अपने को दिमाग में आता है कि अरे ये क्वेश्चन मैं भूल रहा हूँ, ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। तो भाई आपने सीटी का डिटेल लेक्चर देखना है, एकलव्य का प्लेलिस्ट चालू है, उसका रिटर्न प्रैक्टिस करना है, पिछले लास्ट 3 से 4 साल का पीवाईक्यू करना है, हर एक चैप्टर से 100 से 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अगर आपने ब्रह्मास्त्र पीवाईक्यू बुक ले लिया सिटी चैंपियन, तो आराम से आपको मिल जाएगा 3 साल के पीवाईक्यू में, या आपके पास पहले से होगा, या दोस्त का बुक होगा, या बुक तो ऑलमोस्ट आपके पास होगा ही होगा। और टेस्ट सीरीज चाहिए तो 1000 रुपये का टेस्ट सीरीज अवेलेबल है भाई दिनेश सर महा टॉपर्स ऐप पर। ओके भाई, हर एक चैप्टर में 5-5 टेस्ट है, और लास्ट में 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी होगा, तो और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। चैप्टर वाइज वेटेज सब मैं आपको क्या बताऊं, क्या मुझे बताना पड़ेगा कि भाई ट्रिको का 8 मार्क का वेटेज है, वेक्टर का 10 मार्क का वेटेज है, लाइन फिल का 8 मार्क का वेटेज है, ये पहले करना है, एकदम ज्यादा मैक्सिमम करना है। डिफरेंशिएशन का 6, एओडी का 8, इंटीग्रेशन का 8, डिफरेंशियल क्वेश्चन का 6, इसके मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिख रहे थे, क्या आपको पता नहीं है? ये सब आपको पता है, कुछ नहीं है, सब चीजें आपको सबको पता है। 12 के सिलेबस में मैक्सिमम वेटेज करना है, 11 के सिलेबस को कम फोकस करना है, ये सब आपको पता है, ये सब आपको नहीं बताना है। आपको बस अंदर से मोटिवेशन आना चाहिए, आपको बस आपका खुद का टाइम टेबल बनना चाहिए, डेली का 8 से 9 घंटा देना चाहिए, ये आपको चाहिए भाई। सीओपी वीजीटी पीएचडी के कॉलेजेस जो है वो आप लगा दो, कहाँ लगा दो, आपके स्टडी टेबल पे उसका फोटो लगा दो, और बस प्रिपरेशन करने के लिए लग जाओ। एकलव्य का फ्री सीरीज है ही, ब्रह्मास्त्र बुक है ही पीवाईक्यू के लिए, और क्या चाहिए? टेस्ट मैक्सिमम रिटर्न प्रैक्टिस करो। पेड कोर्स चाहिए तो आपको ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है, ड्रॉपर बैच आया हुआ है महा टॉपर्स ऐप पर, टॉपर ड्रॉपर बैच ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है, वो ले सकते हो। पीसीएम के लिए सिर्फ मैथ्स के लिए लेना, ड्रॉपर मैथ्स अवेलेबल है, ठीक है, ड्रॉपर केमिस्ट्री, ड्रॉपर फिजिक्स अवेलेबल है, एक सब्जेक्ट कुछ चाहिए रहेगा तो ब्रह्मास्त्र बुक eklavyapublication.com पे अवेलेबल है। भाई पढ़ाई करना है आपको टाइम टेबल बना के, और कुछ चीज की जरूरत नहीं है। और भाई वो सोशल मीडिया बंद कर दो कि इसने ये कॉलेज में एडमिशन लिया, इधर फोटो डाल रहा है, ओके उसका ये हो गया, फोटो डाल रहा है, वो सब देख के और डिमोटिवेट हो जाओगे। सोशल मीडिया बंद ही कर दो। कितने महीने के लिए? सिर्फ 4 महीने के लिए। 4 महीने में दिसंबर में एग्जाम है, आप अच्छा स्कोर करोगे, फिर सबको एकदम प्राउडली बोल पाओगे मैंने ड्रॉप लिया, ये मेरा डिसीजन था, और मैं ला के दिखाया 95, मैं ला के दिखाया 98, और मैं ये कॉलेज में जाऊंगा। प्राउडली आप किसी को बोल पाओगे हाँ मैंने ड्रॉप लिया, क्या गलत किया, मेरे को इतना अच्छा कॉलेज मिला, अभी प्राउडली बोल पाओगे। बट ये टाइम भी आएगा, ये टाइम भी आएगा जब आप सुनोगे नहीं, आप सुनाओगे।
बट उसके लिए अभी सबका सुनना पड़ेगा, सबको हाँ भाई हाँ लिया मैंने ड्रॉप, हाँ लिया लिया लिया। उसके बातों का दिल पे मत लो, अरे ड्रॉप क्यों ले लिया, साल बर्बाद कर दिया, जिंदगी बर्बाद कर दी, ये कर दी, तेरे मम्मी पापा ने इतना पैसा लगाया, सब सब सुनना है बट दिमाग में नहीं लेना है। एक कान से सुनना, दूसरे कान से निकाल देना है और सीधा अपना पूरा फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए, मैक्सिमम पीवाईक्यू सॉल्व करने पे होना चाहिए। एक दिन में 200 क्वेश्चन सॉल्व करूं मैं, ऐसा दिमाग में आना चाहिए। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री कर रहे हो तो मैथ्स कम से कम 100 क्वेश्चन रोज सॉल्व होना चाहिए, ऐसा दिमाग में आना चाहिए पीवाईक्यू, अगर आप मैथ्स कर रहे हो तो। और जितना झोंक सकते हो खुद को झोंक दो। ओके, याद रखो पहले आप फ्रेशर थे, बोर्ड सिटी दोनों कर रहे थे, तो आप मैनेज नहीं कर पाए टाइम, बोर्ड का भी करना था सिटी भी करना, इसमें आपकी गलती नहीं है। हो सकता है आपको पता ही नहीं था भाई पढ़ाई कैसे करना है, आप सिर्फ बोर्ड के क्वेश्चन कर रहे थे या सिटी का पीवाईक्यू सॉल्व नहीं कर रहे थे, या आपको पता ही नहीं था एक्चुअल स्ट्रेटजी क्या है। अभी आपको सब मालूम है, सब कुछ मालूम, पूरा गेम मालूम है, आपका नंबर क्यों कम है ये भी आपको मालूम है। तो उस गलतियों पे काम करके बेस्ट स्कोर करके दिखाना है, बेस्ट स्कोर ला के दिखाना है और टॉप कॉलेज में मुंबई पुणे में एडमिशन लेना है और बोलना है कि हाँ भाई मैंने प्राउडली बोलना है कि हाँ मैंने ड्रॉप लिया था, मेरे करियर के लिए लिया था और अब मेरा इतना स्कोर आएगा, ये आ रहा है। समझा? तो भाई बस यही आपको बताना था, जी जान से लगा दो, एक कान से दूसरे कान से निकाल दो बाकियों के जो भी ताने बाने हैं। ओके, खुद सिर्फ घर पे पढ़ाई करो, ना लाइब्रेरी में, ना ग्रुप स्टडी, ना कुछ और, कहीं और करने जाओगे चार लोग चार तरह की बातें करेंगे, द माइंड डाइवर्ट होगा। अकेले पढ़ो, खुद को आइसोलेट करो, कॉलेज घर का एक कमरा छोटा सा कोना ढूंढो और वहां पर सिर्फ जाके पढ़ाई करो, किसी की बात मत सुनो, चाहे घर वाले हो, बाहर वाले हो, रिश्तेदार हो, दोस्त हो, किससे मिलना सबसे बंद कर दो। सिर्फ 4 महीने के लिए, 4 महीने के लिए खुद को एकदम झोंक दो। खाली हेल्थ पे ध्यान देना कि हेल्थ खराब ना हो। ओके, और कॉन्फिडेंस के साथ प्रिपरेशन करना है कि मुझे आप गेम प्लान पता है, मुझे गेम प्लान, कोई भी आप गेम खेलते हो, लेवल 2 लेवल 3 पे आप जाते हो, दोबारा खेलते हो तो कैसा लगता है, मेरे को मालूम है भाई, यहाँ पर जाना है, यहाँ पर जाना है, यहाँ पर जाना है, यहाँ पर ये मिल जाएगा, यहाँ पर ये मिल जाएगा फटाफट। तो आपको गेम प्लान पता है, वैसे सिटी में भी आपको गेम प्लान पता है, बस आपको उसमें मेहनत करना है, प्रैक्टिस करना है और अच्छा से अच्छा स्कोर लाना है। ठीक है, आई होप तो आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा भाई, इसको शेयर करो मैक्सिमम आपके फ्रेंड के साथ, हो सकता है उन डिमोटिवेटेड हो, डिप्रेशन में हो, एंजाइटी में हो, स्ट्रेस में हो, तो वीडियो देख के उनको कॉन्फिडेंस आएगा, प्रिपरेशन करेंगे, आप भी करो, उनको भी करने दो और बेस्ट से बेस्ट स्कोर आप अगले साल ला के टॉप कॉलेज में आ सकते हो। सीओपी, वीजीडी, एपीआईसीटी, वीआईटी आराम से क्रैक कर सकते हो। और आपने मेरिट लिस्ट देखा ना, बहुत से स्टूडेंट है 60 70 80 परसेंटाइल है, 50 परसेंटाइल है बोर्ड में, बट सीटी में उन्होंने 99 ला के दिखाया है और टॉप कॉलेज में एडमिशन लिया है। तो बोर्ड के रिजल्ट पे खुद को मत जज करना कि मेरा इतना कम स्कोर है मैं नहीं कर पाऊंगा। नहीं भाई, तू कर सकता है, तू बिल्कुल कर सकता है, बस मेहनत करने की देर है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट गाइस। कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप बताओ कमेंट में, मैं उस पर वीडियो एज सून एज पॉसिबल लेके आऊंगा। आपका प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए, ये मेरा मेन मोटो है। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट।